यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, यहाँ पर झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तरफ से एक और विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन जो जारी किया गया है वो झारखंड पशुपालन सेवा के पशु चिकित्सक सीधी भर्ती नियुक्ति परीक्षा संबंधित विज्ञापन जारी किया गया है और ये विज्ञापन संख्या 4/2021 है। ये कल विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ पर जारी की गई है 16/4/2021। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल 2021 तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड पशुपालन सेवा के पशु चिकित्सक की नियुक्ति यहाँ पर की जानी है और उसके लिए सीधी भर्ती परीक्षा का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो झारखंड राज्य कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 118 के द्वारा पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप अनुसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो पद का जो नाम है यहाँ पर देख लीजिए, वेटनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक का पद पर नियुक्ति की जानी है। विभाग द्वारा अधियाचना कोटिवार्षिक पदों की संख्या निम्नांकित है। तो एक यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी जारी की गई है और एक बैकलॉग वाला भी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। बैकलॉग में हालांकि यहाँ पर सीट कम है और रेगुलर वाला में ज्यादा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले रेगुलर वाला को देख लेते हैं। तो रेगुलर के तहत यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट जो है यहाँ पर जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर देख लीजिए 12 सीटें हैं। एससी के लिए 13 सीटें हैं। एसटी के लिए 32 सीट है। BC1 के लिए 10 सीटें। BC2 के लिए यहाँ पर 7 सीटें। टोटल सीटों की बात करें यहाँ पर तो 124 सीटों यहाँ पर है, जो 124 सीट है टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज जोड़कर। ठीक है, सबसे अधिक सीट जो है यहाँ पर वो आपका अनरिजर्व में है, फिर यहाँ पर एसटी कैटेगरी में है। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर जो है वो यहाँ पर एससी कैटेगरी में है, फिर ईडब्ल्यूएस में है, फिर BC1 में है, फिर BC2 में है। तो टोटल जो है यहाँ पर 124 पदों पर भर्ती किया जाना है वेटनरी डॉक्टर के पद पर। ठीक है, पशु चिकित्सक के पद पर। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। और जो हैंडीकैप्ड है, वीमेन है यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, अंधापन और कम दृष्टि है उनके लिए यहाँ पर सीटें निर्धारित की गई हैं कैटेगरी वाइज। बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता है उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन का जो है वो सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई है। चलन निःशक्तता है उनके लिए भी यहाँ पर सीटें रिजर्व हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए हम लोग यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया है कि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। सैलरी की बात करें कितनी आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा, तो 9,300 से लेकर यहाँ पर 34,800 ग्रेड पे 5400 रुपये आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पद जो है ये अस्थायी है। ठीक है, परमानेंट यहाँ पर नियुक्ति होगी ये। परिचयमान अवधि जो है यहाँ पर वो 2 वर्षों का होगा। ठीक है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग का अवधि होगा वो आपका 2 वर्षों का होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो योग्यता क्या रखी गई है। तो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के सूची 1 एवं 2 में उल्लेखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान से पशु चिकित्सा में स्नातक होना चाहिए, BVMC। ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिकल साइंस में आपका यहाँ पर जो है वो आपका डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो देख लीजिए एंड HB यानी कि एनिमल हस्बेंड्री भी उपाधि यहाँ पर आपको प्राप्त होना चाहिए तथा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या झारखंड राज्य पशु चिकित्सा परिषद से निबंधित होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इन इंग्लिश ग्रेजुएट BVFC एंड AH इन वेटनरी, यहाँ पर इंग्लिश में वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो जो यहाँ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस में होना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री में यहाँ पर आपका जो है वो कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक होना अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की संदर्भ तिथि जो जारी की गई है वो 1/8/2017 जारी की गई है और इस तारीख को आपका कम से कम उम्र जो है यहाँ पर 22 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम की बात करें यहाँ पर तो देख लीजिए अधिकतम जो यहाँ पर है वो नीचे यहाँ पर निर्धारित की गई है और ये जो यहाँ पर निर्धारित की जाएगी वो 12/10/2018 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्न इस प्रकार है। तो अनरिजर्व के लिए 35 वर्ष है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर देख लीजिए 37 साल है। एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में जो आते हैं यहाँ पर उनके लिए अधिकतम 37 साल रखा गया है। फीमेल है, अनरिजर्व है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है और एनेक्सर बैकवर्ड क्लासेस 2 में आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 38 साल यहाँ पर रखा गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए मेल एंड फीमेल सभी के लिए 40 वर्ष रखा गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 साल रखा गया है। EWS के लिए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी जो है उनके लिए यहाँ पर 10 साल का छूट दिया जा रहा है और एक सर्विसमैन है तो उनको यहाँ पर 5 साल का उम्र में छूट दिया जा रहा है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नियुक्ति की चयन की प्रक्रिया क्या है वो देख लीजिए। तो लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो रिटेन आपका एग्जाम होगा और साथ ही साथ आपका यहाँ पर इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो रिटेन में आपका यहाँ पर क्या क्या होगा देख लीजिए। प्रथम पत्र जो होगा, फर्स्ट पेपर होगा आपका वो हिंदी होगा, 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का रहेगा। द्वितीय पत्र जो रहेगा वो सेकेंड पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। थर्ड पेपर जो होगा आपका यहाँ पर वो पशु औषधि विज्ञान वेटनरी मेडिसिन में, और यहाँ पर जो दूसरा इसी के अंदर होगा पशु शल्य चिकित्सक विज्ञान वेटनरी सर्जरी में, जो 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। फोर्थ पेपर जो होगा आपका यहाँ पर वो पशु गर्भ विज्ञान वेटनरी ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में आपका यहाँ पर जो है वो एग्जाम होगा। पशु पोषण विज्ञान एनिमल न्यूट्रिशन पर भी आपका सिलेबस रहेगा। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेंगे, 3 घंटे आपको यहाँ पर 200 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे और 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। फिफ्थ पेपर जो होगा आपको यहाँ पर वो पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और यहाँ पर देख लीजिए एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये जो है यहाँ पर आपका 200 अंक का होगा, 3 घंटे का पेपर आपका होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रथम और द्वितीय पत्र में न्यूनतम जो आपको यहाँ पर कम से कम 30% लाना है। प्रथम पत्र में और द्वितीय पत्र में, ये दोनों पेपर में 200 नंबर में कम से कम आपको यहाँ पर 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसी के अनुसार यहाँ पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे, तभी आपका तृतीय उसके बाद थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर जो है काउंट किया जाएगा जब आप फर्स्ट सेकेंड में पास होंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 अंकों का जो है यहाँ पर इंटरव्यू का भी आयोजन किया जाएगा, 100 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कम से कम आपको कितने नंबर लाने हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर 40% रखा गया है कट ऑफ मार्क्स कम से कम। पिछड़ा वर्ग OBC 2 के लिए यहाँ पर जो है वो 36.5% है। OBC 1 के लिए यहाँ पर 34% है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32% है। आदिम जनजाति के लिए 30% है। आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए 40% यहाँ पर कट ऑफ रखा गया है। इतना कम से कम आपको यहाँ पर लाना होगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो सक्षम प्राधिकार द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए 25/2/2019 का। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 OBC 2 के जो अभ्यर्थी हैं आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, EWS के अभ्यर्थी हैं, तो उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट जमा करना होगा। तो जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स कोटे से हैं उनको भी यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर कुछ भी मिसकंडक्ट मिसबिहेव करते हैं, कुछ भी यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, और ये यहाँ पर जो है फीस रखा गया है वो देख लीजिए यहाँ पर 600 रुपये रखा गया है। ठीक है, जनरल EWS के लिए यहाँ पर 600 रुपये रखा गया है। और परीक्षा शुल्क में यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, महिला हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 150 रुपये रखा गया है, प्लस बैंक चार्ज यहाँ पर रखा गया है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन भरने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यूजर ID, पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। उसके बाद सारे जो यहाँ पर है आपको लॉगिन करना होगा, सारे डिटेल्स भरने होंगे, अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर। ठीक है, कुछ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 16/4/2021 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 24/3 से 24 मार्च से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, 16 अप्रैल तक यहाँ पर 11:45 बजे तक। ठीक है, तो ये यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। और एक बैकलॉग का भी है, वो भी चलिए उसकी सीटें हम लोग सिर्फ यहाँ पर देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए ये 5वां नंबर विज्ञापन है, वो 4था नंबर था और ये 5वां नंबर है। ये बैकलॉग की अंतर्गत यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो इसमें सीटों की संख्या जो है यहाँ पर देख लीजिए वेटनरी डॉक्टर की नियुक्ति की जानी है, और इसमें सीटों की संख्या जो है वो 42 है। बैकलॉग के तहत 42 पदों पर जो है वो भर्ती की जानी है। बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर फिलहाल अपडेट्स जो JPSC की तरफ से विज्ञापन जारी की गई है। उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई आपको दोस्तों जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग जान सके, समझ सकें कि यहाँ पर विज्ञापन आई है, तो यहाँ पर सारी जानकारी उनको मिल सके। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे